हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टार्ट। सो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिविल कोड ऑफ 1804 और नेपोलियनिक कोड। ये दोनों एक ही नाम है, इस कोड को अलग अलग नाम से जाना जाता है। सो हमने पढ़ा था कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, राइट। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, हमने पढ़ा था 9th में कि 1993 से 94 किन्होंने राज किया? जैकोबिन क्लब्स ने। और उसके बाद किसका रूल आ गया था? डायरेक्टरी का रूल आ गया था, जिसमें 5 मेंबर्स के पास क्या थी? पावर थी। किसको रूल करने के लिए? पूरे फ्रांस को रूल करने के लिए। बट ये जो डायरेक्टरी है, इसके रूल को हटाकर कौन आ गए थे? नेपोलियन बोनापार्टे। कब आए थे? 1804 में आए थे। जाहिर सी बात है कि जो नेपोलियन बोनापार्टे थे वो भी मोनार्क थे। उन्होंने डेमोक्रेसी को हटाकर क्या ला दिया था? मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ला दी थी। ऐसा था कि उन्होंने डेमोक्रेसी को हटाकर मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ला दी थी, पर उन्होंने क्या किया? जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उसको बहुत ज़्यादा क्या बना दिया? एफिशिएंट बना दिया। मीन्स बहुत ज़्यादा अच्छा बना दिया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। हालांकि वो एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से थे। उन्होंने क्या बनाया? सिविल कोड ऑफ 1804, जिसे नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए उस कोड की फीचर्स पढ़ लेते हैं। सो फीचर्स ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804 और नेपोलियनिक कोड। सो फर्स्ट फीचर है एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि उन्होंने क्या कह दिया कि सब सिटीजन्स हैं वो इक्वल हैं और कानून की नज़रों में सब जो है इक्वल हैं, चाहे वो मैन है चाहे वो विमेन है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। सेकंड है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? कि जो नेपोलियनिक कोड था, वो हम कहते हैं ना कि कुछ राइट टू प्रॉपर्टी क्या था कि जो हायर क्लासेस के लोग थे, जैसे कि क्लर्गी वाले थे, जो नोबल्स वाले थे, ठीक है, तो उन्हें क्या थे? कुछ प्रिविलेजेस थे जो उन्हें बर्थ से ही मिलते हैं। मतलब प्रिविलेजेस क्या होते हैं? कुछ विशेष अधिकार होते हैं जो बर्थ से ही उन्हें मिलते हैं। प्रॉपर्टी के कुछ ऐसे राइट्स थे जो कि नेपोलियन ने हटा दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी किसी को स्पेशल कोई प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, सब इक्वल हैं। थर्ड इज फ्यूडल सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड। फ्यूडल सिस्टम था जो वो अबॉलिश कर दिया गया। इसे हम फ्यूडलिज्म भी बोलते हैं, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, जिसमें क्या था? जो बड़े बड़े जो लैंड होल्डर्स थे, वो क्या है, अपने से जो छोटे टेनेंट्स होते थे या ठीक है, उन्हें क्या करते थे? लैंड जो है देते थे, और उसके बदले में वो जो टेनेंट्स थे वो लैंड होल्डर्स के लिए काम करते थे। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम। सर्फडम का मतलब होता है गुलामी। जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स यानी जो स्मॉल फार्मर्स थे, उन्हें किससे? गुलामी से क्या कर दिया उन्होंने? फ्री कर दिया। गिल्ड यानी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। तो ट्रेड के जो रिस्ट्रिक्शंस होते थे पहले, कि पूछ के जो है लोगों को ट्रेड करना पड़ता था, वो एसोसिएशंस नहीं बना सकते थे ट्रेड करने के लिए, तो ये सब जो थे रिस्ट्रिक्शंस, रोक थी, वो नेपोलियन ने हटा दिए। तो उन्होंने कहा कि आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव, कि ट्रांसपोर्ट जो था सिस्टम उसे इम्प्रूव कर दिया था। कम्युनिकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव कर दिया था। स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स, कि वेट और मेजर्स मैंने आपको बताया था कि उस टाइम क्या था कि अलग अलग जगह अलग अलग वेट और मेजर्स होते थे, बट अब उन्होंने कुछ अच्छे वेट के मेजर जो है वो ला दिए थे, जिसकी वजह से जो बिजनेसमैन थे और जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे, उन्हें क्या हो गया? ईजी हो गया उनके लिए। न्यू करेंसी, नई करेंसी जो है वो ला दी थी।
तो एक कॉमन नेशनल जो करेंसी थी वो बन गई थी। पहले क्या था कि जैसे फ्रांस है, उसके अलग अलग जो स्टेट्स हैं, तो उसमें अलग अलग करेंसी होती थी, बट अब क्या है कि कॉमन नेशनल करेंसी आ गई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात क्यों थी? फैसिलिटी थी एक। क्यों? क्योंकि अब जैसे कि कोई पर्सन है, वो यूरोप के किसी कोने से है, कोई दूसरे कोने से है, उसे क्या करना है? उसके पास ट्रेड करना है उसे। यहाँ उसके पास करेंसी अलग है, यहाँ उसके पास अलग है, तो क्या है, ट्रेड में मुश्किल होती थी। बट अभी तो एक कॉमन नेशनल करेंसी है, वो अब इजीली ट्रेड कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो न्यू करेंसी है वो अच्छी बात थी। सो ये कुछ फीचर्स थे सिविल कोड ऑफ 1804 और नेपोलियनिक कोड के, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं और हैं भी। तो इसे देख के क्या है कि काफ़ी सारे जो प्लेसेस हैं, काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ हैं, वो चाहती थी कि वहाँ पे भी क्या हो, ऐसे ही कुछ फीचर्स हों। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो नेपोलियन है उसे बुलाना शुरू कर दिया अपने देश में। वो चाहते थे कि वहाँ भी ऐसे ही हो। तो कुछ प्लेसेस थे जैसे कि हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, और कुछ सिटीज़ भी थी जैसे कि ब्रसल्स, मेंस, मिलान एंड वर्सो। ये जो जगह थी, यहाँ पे जो यहाँ पे जो फ्रेंच आर्मीज थी, यहाँ पे जो फ्रेंच आर्मीज थी, उन्हें क्या कहा जाता था? यहाँ पे फ्रेंच आर्मीज को कहा जाता था हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी का मतलब, हार्बिंगर्स का मतलब होता है मैसेंजर्स, कि वो कहते थे कि जो लिबर्टी है उसके मैसेंजर्स आ गए हैं, कि उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता था। बट टाइम के साथ ये जो सोच है उनकी, ये क्या हो गई? चेंज हो गई। बट ऐसा क्यों हुआ? लेट्स फाइंड आउट। सो ये जो 3 चीज़ें थी, उनकी वजह से ये चेंज आया। पहली थी इंक्रीज टैक्सेशन। टैक्सेस थे जो वहाँ पे नेपोलियन ने वहाँ पे क्या है, टैक्सेस जो है वो बढ़ा दिए थे। और सेंसरशिप लगा दी वहाँ पे। फोर्स कंक्रिप्शन ऑफ फ्रेंच आर्मीज, कि जो वहाँ के लोग थे उनको धक्के से फोर्सली क्या किया गया? फ्रेंच आर्मीज में कंक्रिप्शन का मतलब होता है भर्ती कर दिया गया। क्यों किया ऐसा? ताकि वो जो बाकी पार्ट्स है यूरोप के, उन्हें भी क्या कर सके? कॉन्कर कर सके। कॉन्कर यानी उन पे भी जीत सके उन्हें भी, और उन पे भी अपना राज स्थापित कर ले। तो ये जो फीचर्स थे वो तो जस्ट किसके लिए थे? वो थे जस्ट फ्रांस के लिए। बट बाकी जो देश थे, शुरू शुरू में वहाँ पे भी जो नेपोलियन है उसे बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया। वो चाहते थे कि यहाँ भी जो नेपोलियन है वो आए और हमारे भी यहाँ पे ऐसे ऐसे फीचर्स हों। बट ये टाइम के साथ जो सोच चेंज होगी, क्यों होगी? इनकी वजह से। ये 3 रीजंस थे। और 1815 में जो नेपोलियन है उनकी हार हो गई थी। किसने हराया? इसके लिए एक ट्रिक है, प्रब। प्रब से क्या है, ये वर्ड याद रख लीजिए। पी से प्रशिया, आर से रशिया, ए से ऑस्ट्रिया एंड बी से ब्रिटेन। तो इन चारों कंट्रीज ने मिलके क्या है, नेपोलियन को हराया था। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि 1813 में जो नेपोलियन है वो लिप्जिग में भी हारे थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1813 में नेपोलियन की हार कहाँ हुई थी, तो वो कहाँ हुई थी? लिप्जिग में हुई थी। और वहाँ पे उनने काफ़ी सारी अपनी टेरिटरीज जो है वो खो दी थी। सो दिस वॉज सिविल कोड ऑफ 1804 और नेपोलियनिक कोड। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप।